ब्लैक बॉक्स का नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन ये होता गहरे नारंगी रंग का है, ताकि जब किसी विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति हो तो इसे आसानी से ढूंढा जा सके। दरअसल ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग या फिर एक साथ भी हो सकते हैं। एफडीआर और सीवीआर क्या करते हैं, ये जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि जिस केसिंग में इन्हें रखा जाता है वो कैसी होती है। तो ज़ाहिर एक मजबूत कवच चाहिए, ताकि जब आप दुर्घटना हो तो वो बचा रह सके। इसीलिए इसकी केसिंग को रेनफोर्स मटेरियल से बनाया जाता है, जो भारी से भारी क्रैश, एक्सप्लोजन, आग, हाई टेम्परेचर, हाई वाटर प्रेशर, इन सब को झेलने की क्षमता रखती है। तभी वो पूरे विमान के तहस नहस हो जाने की हालत में भी बची रह जाती है। अब बात एफडीआर और सीवीआर की, तो जैसा कि नाम से ही साफ है, एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो किसी भी फ्लाइट के सभी महत्वपूर्ण डेटा जैसे कि एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन थ्रस्ट, फ्लाइट पाथ, एयर प्रेशर, सिस्टम फंक्शन और ऐसे सैकड़ों फ्लाइट इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करता है। वहीं सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी अपने नाम के मुताबिक कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट की बातचीत, इसके अलावा रेडियो ट्रांसमिशन, वार्निंग अलार्म या किसी भी तरह की आवाज़ जो कॉकपिट में हो रही है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अब किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत अहम हो जाते हैं, जो दुर्घटना के पीछे की असल वजह तक पहुंचने में मदद करते हैं। किसी भी हवाई दुर्घटना के बाद इन्हीं दोनों को सबसे पहले ढूंढा जाता है। अच्छी बात यह है कि अहमदाबाद हादसे में 28 घंटे के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया गया। ये अमूमन किसी भी विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है, क्योंकि दुर्घटना में इस हिस्से को सबसे कम डैमेज होता है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद एक्सपर्ट फ्लाइट डेटा के आंकड़ों को और वॉइस के सैंपल को मिलाते हैं, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें रडार के जो रडार है उसके लॉक्स को भी मिलाया जाता है और कुछ और डेटा भी सिंक्रोनाइज किया जाता है, और फिर कुल मिला के ये पता लगाने की कोशिश होती है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, असल में उसके पीछे वजह क्या थी।